क्या है जी इंटीग्रेशन, क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन पर पावर 4x प्लस कॉस पर पावर 4x है, यही दिया हुआ है ना, सबका बन गया ये क्वेश्चन। तो लिखिएगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस पर पावर 4x। ठीक है, आई इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉस पर पावर 4x साइन पर 4x कॉस पर 4x dx। 1 बाई कॉस पर 4x एक्स पर पावर 4x होता है जी, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन पर 4x प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो देखिए आई इक्वल टू सेक पर 4x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स टेन पर 4x प्लस, तो आई इक्वल टू सेक पर सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टेन पर 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं जी। तो आई बराबर लेट मान लीजिए लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा टेन एक्स बराबर टी मानेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो आई बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टी पर 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया जी। तो आई इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी अपॉन टी पर 4 प्लस 1, इतना लिख सकते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए जी, उसके बाद आगे करते हैं। इसके आगे नहीं हो रहा, चलिए उधर कर दें, जगह छोड़िएगा, इसके बाद में करते हैं। टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लीजिए और नीचे से भी टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो नीचे में होगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और ऊपर में हो जाए 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, माइनस टी माइनस 2 जोड़ेंगे और घटाएंगे, इसके बाद देखिएगा, इसको मिटा देते हैं लाइन को जी। अब इसके बाद देखिएगा आई बराबर लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी पर 4 प्लस 1 इंटू डी टी, तो आई बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 बाई टी स्क्वायर, अगर ऊपर में प्लस में रहे ना तो नीचे में माइनस में सेट करना होता, अगर यहाँ माइनस होता ना तो यहाँ नीचे में प्लस में, ये रूल याद रखिएगा। अभी मैं कुछ देर बताएंगे अलजेब्रिक ट्विंस, ठीक है, तो उसमें ये चीज देखिए टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ये कट गया, तो आई इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है ना इसलिए माइनस में सेट करने के लिए क्या करिएगा माइनस 2t इंटू 1 बाई टी लिख सकते हैं प्लस 2t इंटू, ऐसा लिख सकते हैं क्या, कट जाएगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है जी टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, ये तो कट ही गया प्लस 2 हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 1 टी स्क्वायर टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर डी टी। अब नीचे का डी सी ऊपर बैठ गया, टी माइनस 1 बाई टी को मान लीजिए कुछ पी नाम दे देते हैं, तो नीचे का डी सी ऊपर है, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इधर कर देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, लेट
t minus 1 by t equal to p, differentiating both side with respect to t, तो d अपॉन dt of t minus 1 by t equal to dp अपॉन dt हो जाएगा, तो t का 1 हो जाएगा और 1 by t का माइनस 1 by t स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dp अपॉन dt, तो dt बराबर dp अपॉन, अब यहाँ पर i बराबर लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर डी टी अपॉन प्लस रूट 2 के स्क्वायर, तो यहाँ से i इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस टी के स्क्वायर डी, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस रूट 2 के स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना डी पी अपॉन 1 बाई टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो डी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस रूट 2 के स्क्वायर, तो 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स p अपॉन रूट 2 प्लस c, तो यहाँ देखिएगा इसके बाद p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जी, तो i बराबर 1 बाई tan इनवर्स p बराबर क्या मानना है t माइनस 1 बाई टी प्लस रूट 2 प्लस c, 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू टी प्लस c, और टी बराबर क्या माने थे tan x, तो i इक्वल टू 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स tan स्क्वायर x माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू tan x प्लस c, यही आंसर हो गया आपका। टी का वैल्यू tan x पुट कर देंगे, कोई दिक्कत है किसी को क्या? चलिए टॉपिक स्टार्ट ही हो गया, ये क्वेश्चन समझिए, तो इसी तरह के ही क्वेश्चंस रहेंगे, तो लिखिएगा हेडिंग हो गया, बताने जा रहे हैं हेडिंग लिखिए अलजेब्रिक ट्विंस लिखिए, अलजेब्रिक ट्विंस होता है ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विंस होता है, तो ये दोनों बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हो गया है, और कौन सा नहीं बना है, हो गया है सबका, बोलिए क्या क्वेश्चन से थे? बोलिए क्वेश्चन जी क्या है, क्या है क्वेश्चन? बोलिए बोलिए dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो कॉस स्क्वायर से नोमिनेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, तो i बराबर दिखेगा 1 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स,
लिखेंगे डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर से डिवीजन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स होगा डी एक्स अपॉन ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स होगा, -1 हो गया। अब मान लीजिएगा, देखिए tan का डी सी सेक स्क्वायर होता है क्या, लेट tan x इक्वल टू टी मान लीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ध्यान दीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स tan x इक्वल टू होगा सेक डी टी अपॉन डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो dx बराबर कितना हो जाएगा जी, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, तो i बराबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 था क्या, 4 भी था क्या, 4 था क्वेश्चन में क्या, 4 था क्वेश्चन में, 4 रहेगा तब पर भी आ जाएगा, 4 है तब पर भी आंसर आ जाएगा, 4 है क्या, बोलिए जल्दी से, तब 4 है तो यहाँ पर केवल 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, तो ये 4 आ जाएगा और क्या, तो क्या लिखेगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर dx i बराबर लिखेगा डी सेक स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर और dx का वैल्यू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो i बराबर हो गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा इसके बाद i बराबर हो गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग t माइनस 2 अपॉन t प्लस 2 प्लस c, 1/4 लॉग t बराबर क्या माने थे जी, tan x माइनस 2, ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बताने जा रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, अब हम लोग स्पेशल इंटीग्रेशन बताने जा रहे हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ठीक है 5 नंबर बता देते हैं, बोलिए क्या है 5 नंबर, क्या है क्वेश्चन 5 नंबर जी, बोलिए। इंटीग्रेशन जब भी रहे ऐसा कॉस स्क्वायर से डिवीजन कर दीजिए, तो क्या है जी 1/2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो लिखोगे डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, ये 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ये 2 प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है जी, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को बदल दीजिए, आई बराबर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस tan स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ये वाला मिटा दें, इधर वाला, तो इसके बाद देखिए आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो आई बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 2 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब tan एक्स का डी सी क्या होता है जी, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो चलिए तो देखिए इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। √3 tan x को t मानेंगे तो ऊपर का डी सी बैठ जाएगा, √3 tan x का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बात नहीं ध्यान दीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
वन जोड़ना और वन घटाना, ऐसा लिख सकते हैं। अपॉन एक्स पर 4 प्लस 1 dx, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को साथ में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को साथ में, अपॉन एक्स पर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू, इसको अलग अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पर 4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो आई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अब ध्यान दीजिएगा जी, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे से भी, दोनों से कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू, बात नहीं कीजिए, इधर समझने की कोशिश। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ली, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिए 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। तो आई बराबर हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में है ना तो माइनस में सेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, -2 जोड़िए और घटा दीजिए ऐसा। इसमें भी आप लिखिए 1 बाई, माइनस है ना तो नीचे में प्लस में सेट करना होता है जी। तो एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर है, -2 और +2 और -2 कर देना, माइनस है तो प्लस में -2 जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इधर देखिएगा जी, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स देखिएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर माइनस 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू, कोई अंतर पड़ेगा क्या, एक्स एक्स कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab में होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 -2 एक्स इंटू 1, अब +2 है तो +2 लिख दीजिए। अब प्लस क्या है जी 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर, 2 को लिख सकते हैं 2x इंटू 1 बाई एक्स, अब -2 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आई बराबर हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर, प्लस 2 को लिख सकते हैं √2 के स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन, ये कितना हो जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, अब माइनस √2 के स्क्वायर, ये हो गया जी। अब देखिए इसका डीसी ऊपर बैठ गया और इसका डीसी ऊपर बैठ गया, एक्स माइनस 1 बाई का डीसी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स प्लस 1 बाई एक्स का 1 बाई 1 माइनस एक्स, इसको भी मान लेंगे पी है, इसको भी, इसको कुछ नाम दे दीजिए, इसका यू नाम मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। चलिए अब इसके आगे करते, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर है, फार्मूला में समझिए सेट हो जाएगा। देखिएगा इसके बाद मान लेंगे लेट x माइनस 1 बाई एक्स बराबर यू मान लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, एक्स का 1 होता है, अब 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार मान लेंगे एंड x प्लस 1 बाई एक्स बराबर मान लीजिए p, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स dp अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू dp अपॉन डी एक्स, तो यहां से कितना हो जाएगा जी 1 बाई एक्स स्क्वायर ये हो गया,
अब इसके बाद देखिएगा आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस इसका वैल्यू यू माने हैं जी यू स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर dx अपॉन प्लस 1/x स्क्वायर dp अपॉन पी स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर 1/x स्क्वायर। ये कट गया, ये कैंसिल हो गया जी, तो ये आपका हो गया du अपॉन कितना हो जाएगा du अपॉन यू स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर, ये dp अपॉन अब एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है जी, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/8 tan इनवर्स x बाई ए, याद रखोगे। तो ये हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स u अपॉन √2 प्लस dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो याद रखिएगा इसको, तो क्या हो जाएगा 1/2√2 log p माइनस √2 अपॉन p प्लस √2 प्लस सी। तो 1/√2 log tan इनवर्स p u का वैल्यू क्या माने थे x माइनस 1/x अपॉन √2 प्लस 1/2√2 ये log कितना हो जाएगा u का वैल्यू क्या माने थे x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस सी। तो ये 1/√2 tan इनवर्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2x प्लस 1/2√2 log इसका एलसीएम ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1। नोट कर लीजिए इसको।